हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सनमेक ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। आपकी छोटी बहन आपकी अपनी मेघा और घर की सोई हुई है, थोड़ा सा मूवमेंट कर रही है। और अभी मैं चाय वाय पी के बैठी हूँ, बेड में ही बैठी हूँ। थोड़ा बाहर ठंड है तो बाहर नहीं जा रही हूँ, घर की सोई है इसलिए बगल में ही बैठी हुई हूँ। और आज मैं जो ये वीडियो शूट कर रही हूँ ये है Q&A। मैंने पोस्ट डाला था कि मेरी डिलीवरी से रिलेटेड आप लोग पूछ लीजिए, तो उसमें बहुत सारे कमेंट आए हैं। फ़ोन तो दूसरा है नहीं तो इसलिए मैंने सब लिख लिया है। और अब मैं क्वेश्चन सारे लिख लिए हैं और हो सके तो मैं स्क्रीन में लगाते रहूँगी। मैंने स्क्रीनशॉट लिया है जिन जिन के क्वेश्चन हैं उनका। तो चलो स्टार्ट करते हैं Q&A जो आप लोगों ने पूछा है। और अगर आप मेरी वीडियो में नए हैं, जो नए व्यूवर आ रहे हैं, उनको मैं बता दूँ मेरा नाम मेघा है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। और मैं यहाँ पे अपना यूट्यूब पे करियर बना रही हूँ। अभी स्टार्टिंग ही चल रहा है मेरा। तो अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगेगा मेरा चैनल, मेरी वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ Q&A वीडियो। Q&A वीडियो जो है मैं पहले पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने एक व्लॉग शूट करके रखा हुआ है, एडिट ही कर रही थी बैठे बैठे। तो मैं जब Q&A पढ़े तो मैंने सोचा पहले Q&A कर लेती हूँ, क्योंकि Q&A मेरा बहुत टाइम से ही पेंडिंग है। बहुत मतलब आप लोग बोलते हो Q&A करो Q&A करो, तो मैंने सोचा पहले मैं डिलीवरी से रिलेटेड Q&A कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मेरी वीडियोज़ में मेरी डिलीवरी से रिलेटेड ही कमेंट्स आते हैं। तो कुछ इस Q&A के ले रही हूँ, कुछ वैसे ले रही हूँ। तो मैं उन सब चीज़ के रिप्लाई आपको कर दूँगी इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, बने रहना आप लोग। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाली हूँ कमेंट ऑफ द डे, क्योंकि मैं कैमरे के इधर बैठी हूँ, आप लोग उधर मुझे देख रहे हो, तो मैं ज़्यादा कुछ स्पेशल तो कर नहीं सकती आप लोगों के लिए। तो मैंने सोचा कि कमेंट ऑफ द डे करके आपको शुक्रिया करूँ, आप लोगों का दिल से थैंक यू बोलूँ, आप लोगों को शायद अच्छा लगेगा। और सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ती हूँ, वो है कि आपने कैसे मैनेज किया। मैं पूरा नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने हाफ हाफ ही लिखा है, ज़्यादा इतना लॉन्ग लॉन्ग कमेंट्स थे तो मैं ज़्यादा नहीं लिख पाई। कि आपने डिलीवरी के बाद घर आकर कैसे मैनेज किया, और मतलब विदाउट फैमिली ये सब चीज़ें कैसे मैनेज करी। तो मैं बताऊँ, जब मैं घर आई तो मेरे साथ एक हफ़्ता मेरी फैमिली थी। जब मैंने व्लॉग डाला था कि मेरे घर वाले सब चले गए हैं, जैसे मेरी बेटी का नामकरण हुआ तो उसके दूसरे दिन सब लोग मुझे छोड़ के चले गए थे। और मैं सच बताऊँ, मैं बिल्कुल भी वेल नहीं थी और मैंने अपने मायके वालों को जाने दिया, क्योंकि यार बहुत टाइम से वो लोग घर बैठे हुए थे, जॉब छोड़ के सब जॉबलेस हैं। और हमारी फैमिली में यह है कि हम अगर जॉब ना करें तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अभी फ़िलहाल इस टाइप की मेरी फैमिली है मायके से। तो हॉस्पिटल में मेरी दीदी मेरे साथ थी, और उसके बाद घर आने के बाद नामकरण जैसे ही हुआ तो वो चली गई। उसने अपनी जितनी जिम्मेदारी उसने करनी थी वो करके चली गई। और उसके बाद मैंने जो सर्वाइव किया वो मैंने रो रो के सर्वाइव किया है, और कमरे में परेशान होकर सर्वाइव किया है, डिप्रेशन में जाके सर्वाइव किया है, लेकिन करा है। इसलिए कर पाई क्योंकि मेरे हस्बैंड का बहुत साथ था। हस्बैंड ने मुझे सिर्फ़ और सिर्फ वो मुझे कहते थे कि आप सिर्फ बेटी का ध्यान रखो और अपना ध्यान रखो, बाकी सारा काम वो करते थे। वो ड्यूटी जाते थे, सुबह ब्रेकफास्ट बना के जाते थे, मुझे सिर्फ दिन में अपना खाना बनाना पड़ता था, और रात में वो आके बहुत सारे दिन भर के सुबह के रात के मैं बर्तन छोड़ देती थी सिंक में, वो आके बर्तन धोते थे, कपड़े धोते थे। मैं सिर्फ बेड में रहती थी क्योंकि मुझे चलने फिरने में बहुत दिक्कत हो रही थी। टाँके वगैरह मेरे वैसे ही ख़राब होने लगे थे। मैंने वीडियो भी डाला था आप लोगों को, मतलब व्लॉग बनाते रह रही थी मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यूटी। तो इस चक्कर से मैं सच बताऊँ, मैं बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पाई, बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पाई। अगर मेरे हस्बैंड उस टाइम पे मेरा साथ नहीं देते तो पता नहीं मैं अपनी बच्ची को सही से रख पाती या मैं खुद अपना ख्याल रख पाती नहीं पाती। अब जाके मैं ट्रैक पे आई हूँ, अब जाके मैं सही से मैनेज कर ले रही हूँ। और अब जाके थोड़ा बहुत फैमिली वाले, मतलब मेरे ससुराल से भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सपोर्ट, मतलब सपोर्ट मिल रहा है। तो जब ज़रूरत थी तब नहीं था, तो मुझे बहुत अकेला फ़ील होता था, बहुत नेगेटिविटी मेरे माइंड में आ रही थी सबके लिए। होता ही है। दूसरा है कमेंट कि आपकी बेटी की बीपीएम हार्ट रेट कितनी थी शुरू से लेके एंड तक। तो मैं यहाँ पे अपना अल्ट्रासाउंड लेके बैठी हुई हूँ। फर्स्ट वगैरह मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके रख रखा है। फर्स्ट जब थी मेरी बेटी की 170 से ऊपर थी, और उसके बाद दूसरे अल्ट्रासाउंड में मेरी बेटी की थी 175 रही। दूसरे अल्ट्रासाउंड में मेरी बेटी की बीपीएम, और थर्ड अल्ट्रासाउंड में मेरी 165 रही। तो मतलब मेरी बेटी की जब मेरी बेटी मेरे पेट में थी तो 150 से मेरी बीपीएम ऊपर जाती रही, नीचे कभी नहीं हुई।
शुरू से लेके एंड तक मैंने 4 अल्ट्रासाउंड करवाए हैं, तो चारों में मेरी 150 से ऊपर ही जाके ही रहा। 170 175 तक लास्ट एंड था बीपीएम का। बेबी का मूवमेंट कौन से महीने में स्टार्ट होता है, मतलब मैं अगर अपने तरीके से बताऊं तो मेरी बेटी ने मेरे मूवमेंट 5वें महीने से 5वां महीना लगते ही मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरा बेली बम्प इतना छोटा था ना, और ये मूवमेंट का मतलब पता ही नहीं चलता था कि, क्योंकि अगर पेट बड़ा हो तो मूवमेंट का पता चलता है। मेरा बहुत छोटा पेट था और इसने 5वां महीना जैसा लगा, चौथे महीने के बाद, चौथे महीने में तो मुझे बिल्कुल पता नहीं चला, 5वां महीना लगते ही इसकी मूवमेंट मुझे बहुत ज़्यादा पता चलने लग गई थी, और बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट करती थी 5वें महीने से लास्ट टिल प्रेगनेंसी तक इसने, मतलब डिलीवरी तक इसने मूवमेंट करी है मेरी बेटी ने। तो वैसे लगभग जिसका हेल्दी शरीर है और जो अच्छा है, मतलब शरीर का हेल्दी है, सब कुछ है, तो शायद उनकी जल्दी स्टार्ट हो जाती है 3रे महीने से 4थे महीने से, बट मेरी 5वें महीने से सही तरीके से स्टार्ट हुई, जो अच्छी वाली किक कहते हैं। और एक और क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लगाते रहूँगी, मैंने थोड़ा थोड़ा लिखा है, मैंने आपको आगे बता दिया कि आपका बेबी कौन सी साइड में ज़्यादा मूवमेंट करता था। और मैं एक चीज़ ये भी बता दूं कि मैं कौन सी साइड में बेटी के टाइम पे कौन सी साइड में सोती थी, कौन सी साइड में मूवमेंट करता था। तो मुझे ज़्यादातर मेरी बेटी राइट साइड बहुत किक करती थी, बहुत ज़्यादा, और मुझे सोना भी राइट साइड ही पसंद था। मैं वीडियोस देखती थी कि लेफ़्ट साइड सोने से बेटा होता है, लेफ़्ट साइड लात मारता है मतलब बेटा होता है। तो मैं कभी कभी सोचती थी कि मैं अपना चेंज करूँ, माइंड चेंज करूँ, लेकिन नहीं, मेरी बेटी मतलब बहुत एक्टिव थी मेरी पेट में किक मारते टाइम, तो वो राइट साइड ही बहुत किक मारती थी और राइट साइड ही बहुत महसूस होती थी। और लेफ़्ट साइड मुझे लगता था कि इसका सर है जो बहुत कम मूवमेंट करता है, और राइट साइड ही वो किक मारती थी। बेटी मेरे जब पेट में थी। आप कितने तक पढ़ाई की हो? मैं सच बताऊं, मेरी पढ़ाई छूट गई मेरी शादी के बाद से, और जितनी एजुकेशन दी है मेरी मम्मा ने दी है। और मैंने सिर्फ 12th पास किया, उसके बाद बीए का फॉर्म भरा उत्तराखंड से। मैंने प्राइवेट करती थी मैंने, और एचएम किया है, मैं एचएम होल्डर हूँ, मतलब मैंने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का कोर्स किया है, उसमें मेरे पास मेरी डिग्री भी है। 12th के बाद सीधे कोर्स किया और बीए का फॉर्म भी भरा, लेकिन नहीं जा पाई कॉलेज वगैरह। मैं दिल्ली आ गई, दिल्ली आके जॉब किया, फिर आपके भैया मुझे मिल गए तो हम लोगों ने डायरेक्ट शादी कर ली। ऐसी कुछ रहा, पढ़ाई मेरी छूट गई। बट हाँ, कि एजुकेशन के मामले पे मम्मा ने मुझे हॉस्पिटैलिटी करवाई, तो थोड़ा बहुत हाँ ये है कि अपना इम्पैक्ट मैं लोगों के साथ रख सकती हूँ, बस इतनी एजुकेशन है मेरे पास। दोनों क्वेश्चन ही मैं लगा देती हूँ यहाँ पे, दोनों ही सेम है, लव मैरिज के बारे में और अपनी लव मैरिज के बारे में बताओ, लव स्टोरी के बारे में। मैंने अपने हस्बैंड से बात की थी कि हम अपनी लव स्टोरी शेयर करें, तो उन्होंने भी मना किया। मतलब वो थोड़ा सा ना, बिल्कुल भी मेरी यूट्यूब में इंटरेस्ट नहीं है उनको, पता नहीं क्यों नहीं है, और तो उन्होंने मना किया। बट मैं बता दूं कि हम लोगों की लव मैरिज हुई है, और मेरी फैमिली बिल्कुल अलाउड नहीं थी शादी के लिए, इनकी फैमिली भी अलाउड नहीं थी, लेकिन लड़का कहते हैं ना बहुत ज़्यादा पागल थे मेरे लिए, तो फिर मजबूरी में इनके घर वालों ने करनी पड़ी शादी। और वो शादी भी मतलब ऐसी शादी थी कि कोई भी नहीं था, मेरे घर से भी कोई नहीं था, इनके वहाँ से इनका पूरा सपोर्ट था, लेकिन मेरे मायके से कोई नहीं था। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, मेरे हस्बैंड परमिशन दे देंगे तो मैं ज़रूर इसमें वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और अगर आप बहुत सारे कमेंट्स करेंगे लव मैरिज के लिए, तो मैं अपने हस्बैंड को दिखाऊँगी और बोलूँगी कि प्लीज़ बताते हैं अपना प्यार कैसे हम लोग मिले, और आज हमारे पास बेटी है, हम हैप्पी फैमिली कैसे बनी, तो ये ज़रूर शेयर करूँगी उनकी परमिशन के बाद। सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे यही लगता है, होल्ड हो गया। सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे यही लगता है कि स्टैक्स मार्क्स, मेरी बॉडी में कोई भी स्टैक्स मार्क्स नहीं है, बेली में मेरे एक चूरा स्टैक्स मार्क्स नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे एक सरप्राइज़ दिया था, वो है क्रीम। अगर मैं ढूंढूंगी और फ़ोटो लगा दूंगी कौन सा क्रीम, वो मैंने यूज़ किया 2nd मंथ से लास्ट डिलीवरी डेट तक मैंने यूज़ किया, और बहुत भर भर के लगाया, क्योंकि मुझे 8वें महीने से ना बहुत खुजली होने लग गई थी। 8वां 9वां महीना मैंने, पहले तो मैं कपड़े से खुजली करती थी, सब लोग बोलते थे कपड़ा पकड़ के खुजली करना अगर होगी तो, लेकिन बाद में क्या होता था ना कि ये वाली खुजली जो है ना मीठी सी खुजली होती है, करते करते बहुत इन्जॉय भी आता है। तो मैंने क्या किया, हाथ से करना शुरू कर दिया, और मैं सोची थी कि मेरे स्टैक्स मार्क्स पड़ेंगे, मेरे बॉडी के अकॉर्डिंग मेरा पेट निकला था, और उसमें मुझे लग रहा था कि पढ़ेंगे करके मैं फ़ोटो लगाती रहूँगी, तो लेकिन नहीं है।
इतने से भी नहीं है, अभी मैं आपको दिखा नहीं सकती, बट मेरे सच में बिल्कुल नहीं है। मैं क्रीम आपको एडवाइस कर देती हूँ, यहाँ पे लगा देती हूँ, आप वो ले लेना, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव की मतलब बहुत ज़्यादा बेस्ट क्रीम है। एक और ये दीदी ने पूछा है, इनका 8th मंथ चल रहा है मतलब, और नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपने क्या किया। मैंने नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत एक्सरसाइज करी, जिस वजह से मैंने सबसे डांट खाई। मतलब सब लोगों को लगता था कहीं बच्चा उल्टा फंसा देगी, इतना चलती है, इतना एक्सरसाइज कर रही है। मेरी दीदी ने, मेरे पापा ने, मेरी फ्रेंड्स ने, जिनने मेरी वीडियो देखी, जो मुझे वीडियो कॉल करता था, मैं चलती फिरती रहती थी। मैंने बहुत एक्सरसाइज की है, क्योंकि अकेले माइंड को सेट करके रूम में रहना, अकेले रूम में प्रेगनेंसी में यार बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैंने उस टाइम पे अपनी एक्सरसाइज और अपनी रूटीन को स्ट्रॉन्ग किया। मैंने कहा एटलीस्ट कोई तो है मेरे साथ जिसके साथ मैं जी रही हूँ रूम पे अकेले, तो वो चीज़ किया। मैं अगर आपको एडवाइस करूँ तो हाँ, अभी आपका 8th मंथ चल रहा है, आप हल्के फुल्के ही करना, ज़्यादा मत करना। क्योंकि मेरी बेबी होते टाइम पे ना मेरी बेटी नीचे फंस गई थी और स्वेलिंग, मेरी पूरी जांघें सूज गई थी। डॉक्टर ने बोला था आपने कुछ चीज़ किया है, तो मैंने उनको बताया कि मैं एक्सरसाइज वगैरह बहुत करती थी और मैं हॉस्पिटल में भी कर रही थी। क्योंकि मेरे दिमाग में ना मतलब एक सब भूत सा सवार हो गया था कि नहीं, नॉर्मल डिलीवरी होगी, नॉर्मल डिलीवरी ही करनी है। क्योंकि घर में अगर ऑपरेशन से होता तो मेरे को बहुत डिप्रेशन चल रहा था कि कौन मेरा करेगा, कौन मतलब मेरे को 2-3 महीना बैठ के खिला देगा, कौन करेगा, हस्बैंड को कैसे इतना ड्यूटी छोड़ के कैसे मैं अपने पास रख पाऊँगी, क्या करूँगी, ये वो चीज़ करके ना मैंने नॉर्मल डिलीवरी के मैं पीछे भाग गई और मैंने ये सब चीज़ें किया। मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप हल्का फुल्का ही एक्सरसाइज वगैरह करिएगा, क्योंकि इस टाइम पे 8वें महीने और 9वें महीने पे बेबी कभी भी आ सकता है, कभी भी। अगर आप ज़्यादा करेंगी तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे हुई थी, बट यह है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी सक्सेसफुल हुई। 2 लोगों के कमेंट सेम हैं, तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी क्या था, हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस शेयर करो। और मैं बताती हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मेरा एक्सपीरियंस, मतलब सब कुछ सही रहा, लेकिन वहाँ पे फैसिलिटी नहीं होती है यार। और ना ही मुझे सोने को बेड मिला तो, लेकिन 2 लेडीज़ के साथ सोने को मिला आफ्टर डिलीवरी। और बेबी को लेके 2 लोगों के साथ सोना मतलब अनहाइजीन सा फील हो रहा था। तो हम लोगों ने अपना बेड नीचे लगा के हम लोग रहे। अपने घर से हम लोग लेके गए थे कपड़े वपड़े, मतलब बिस्तर वगैरह लेके गए, और नीचे लगा के हम लोग जितने दिन मैंने हॉस्पिटल ले काटे वहीं काटे। और वहाँ पे कोई हाइजीन के लिए, आपको क्लीन करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ आपको खुद लेके जाना पड़ेगा। बस यही है कि वहाँ पे सब कुछ फ्री में हो जाता है, पैसा नहीं लगता है। जो बीबी तितनी 50-60 हज़ार इतने पैसे खर्च करने पड़ते हैं, वहाँ ये सब नहीं होता। बाकी आपको अपना पर्सनल चीज़ें, बेबी का पर्सनल चीज़ें, सब कुछ आपको खुद कैरी करना पड़ेगा कम बजट में। और नॉर्मल मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी हो जाती है। बस एक्सपीरियंस यही रहा। और यह है कि नॉर्मल डिलीवरी कंफर्म वहाँ पे हो गई थी मेरी। मुझे डर था कि कहीं मेरे को ऑपरेशन ना किया जाए। करते करते मेरी बेटी भी उठ गई। अब वो चाह रही है कि मम्मा उसको गोदी में लेके बैठे, बट मैं यहाँ पे कैमरा सेट कर देती हूँ और Q&A कंटिन्यू रखती हूँ। ये कमेंट ना बहुत लोग मुझे करते हैं, मैं अभी उनका ही लगा रही हूँ। सबके मतलब बहुत लोग वीडियो में यही कमेंट करते हैं, दीदी मेरा बेबी बम्प नहीं दिख रहा, क्या मेरी बेटी या बेटा मतलब पेट में जो बच्चा है वो ग्रो कर रहा है या नहीं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरा बेबी बम्प 8वें महीने से मुझे जाके दिखने लगा, लोगों को जाके दिखने लगा। 7वें महीने तक, 6ठे महीने तक, 5वें महीने तक मेरा बेबी बम्प बाहर ही नहीं आया था। मुझे खुद टेंशन हो रही थी। मैं खुद डॉक्टर से पूछा कि ऐसा क्यों है, और मतलब मेरा पेट क्यों नहीं बाहर आ रहा, क्या पता मैं सही से नहीं खा पा रही हूँ, बच्चे को नहीं लग रहा, बच्चा बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा। मुझे बहुत टेंशन रहती थी मेरा बेबी बम्प नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब खुशी रहती थी कि बेबी बम्प आए, मैं फ़ोटो क्लिक करूँ ये वो। लेकिन मेरा ये सब कुछ 8वें महीना के बाद ही बेबी बम्प दिखा। तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई इशू है आपकी बॉडी में तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। मेरी डॉक्टर ने तो बोला ऐसा कुछ नहीं है, बेबी ग्रो कर रहा है, बट यह है कि तुम्हारा बॉडी के अकॉर्डिंग होता है। मेरी बॉडी थोड़ा स्लिम थी, तो मेरा पेट मेरे बॉडी के अकॉर्डिंग ही ग्रो किया, थोड़ा बहुत ग्रो किया। बेटी मेरी हेल्दी है और हेल्दी ही हुई है। और मैं चाहूँगी कि आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपनी रिपोर्ट सारी देखें कैसी है आपकी रिपोर्ट। अगर आपकी अल्ट्रासाउंड में सब कुछ ठीक आ रहा है, बेबी का वेट, उसका BPM, उसका हार्ट रेट सब कुछ ठीक आ रही है, तो कोई इशू नहीं है। ये एक नॉर्मल है यार। बेबी बम्प किसी का ज़्यादा दिखता है, किसी का कम दिखता है, तो इसमें टेंशन लेने की वैसे ज़रूरत नहीं है। एक बहुत मुझे मेजर क्वेश्चन लगता है ये, मैंने अपनी बाबू मैंने अपनी जो डिलीवरी एक्सपीरियंस वाला है उसमें मैंने ये सबसे ज़्यादा यही बताया है कि
मुझे लेबर पेन हुआ था, रियल लेबर पेन ही था मेरा, और मुझे कोई भी दवाई इंक्लूड नहीं की, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया। पता नहीं भगवान जाने डॉक्टर ने क्यों नहीं लगाया। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि मेरे को दवाई दो और जल्दी मेरा बेबी करो, लेकिन जो मेरी WHO वाले, हेल्थ वाले थे, ऑर्गेनाइजेशन जो कर रहे थे मेरे साथ, हाँ बेटा, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको अगर हम दवाई इंक्लूड करते हैं, आपकी बेबी का हार्ट रेट, मतलब आपकी बेबी का हार्ट जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, छोटा है बहुत, और ये डिलीवरी डेट से पहले आ रही है, तो हम आपको बेबी, मतलब आपको दवाई इंक्लूड नहीं करेंगे, और आपका जो रियल लेबर पेन होगा उससे ही आपको बेबी होगा, वरना ऑपरेशन होगा। तो मैंने इसलिए 22 घंटे का दर्द सहा है, और मेरे रियल लेबर पेन से मेरी बेटी हुई है। इसलिए फिर मैंने भी दवाई इंक्लूड करना, दर्द इंक्लूड करना सही नहीं समझा, क्योंकि उस टाइम पे बस मैं चाह रही थी मेरा बच्चा स्वस्थ हेल्दी मेरे पास आ जाए। और ये भी है कि नॉर्मल डिलीवरी एक्सपीरियंस पेन कितना होता है, क्या हुआ था, ये वो चीज़ करके क्वेश्चन है मैं लगा रही हूँ। नॉर्मल डिलीवरी दर्द क्या बताऊँ मैं, बट जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, और दर्द होना भी ज़रूरी है। बिना दर्द के वो माँ ही क्या जो बच्चा पैदा करे। और दर्द तो बहुत होता है, और मैं डरा नहीं रही हूँ आपको, लेकिन दर्द बहुत होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और वो दर्द ऐसा होता है कि आप ना किसी से शेयर कर सकते हो उस टाइम पे, ना उसको कोई मलहम लगा के रोका जा सकता है, ना कोई दवाई दे के रोका जा सकता है। वो दर्द ऐसा होता है क्योंकि उस टाइम पे आपका बच्चा जो है नीचे को पुश कर रहा होता है, बाहर निकलने की, मतलब बाहर निकलने को आ रहा होता है, और वो जो हड्डियाँ खुलती हैं, वो हड्डियाँ खुलने का कहते हैं ना, मतलब कितनी हड्डियाँ टूटने का दर्द, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो चीज़ की वजह से बहुत दर्द होता है। बिना दर्द के कोई माँ बच्चा पैदा नहीं कर सकती, लेकिन दर्द होता है। आप स्ट्रॉन्ग बन के अपनी डिलीवरी करवाना, और मैं उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बट फिर भी स्ट्रॉन्ग बनकर मैंने अपनी बेटी पैदा की है। और तो एक दिन का दर्द होता है यार, उसके बाद तो फिर बच्चा हाथ में आने के बाद दर्द चले जाता है। तो टेंशन मत लो, टेंशन फ्री रहो आप। हॉस्पिटल का बिहेवियर, स्टाफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कैसा रहा यार? बिहेवियर तो वहाँ पे किसी का अच्छा नहीं होता, मैं सच बताऊँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, किसी का अच्छा नहीं होता। किसी को मिलने भी नहीं आने देते हैं। मेरे हस्बैंड, मैंने बताया था कि बाहर बैठे हुए रहते थे, अंदर आने नहीं देते थे उनको मिलने के लिए। बस मेरी दीदी मेरे साथ रहती थी। बट ये है कि वहाँ पे मतलब इतना बजट नहीं था अपने पास कि हम प्राइवेट जाएँ, और प्राइवेट में मैं गई थी तो मुझे डायरेक्टली ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। पता नहीं मेरी बॉडी को देख के उन्होंने क्यों बोला कि इसका ऑपरेशन ही होगा, और जब इसकी ड्यू डेट आए तो आप इसको यहाँ ले आना, हम ऑपरेशन से बच्चा निकाल देंगे, ऐसा बोला। तो इस चक्कर से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, सफदरजंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। वहाँ अपनी डिलीवरी करानी पड़ी, जो बहुत अच्छी तरीके से हो गई। बस यही है कि वहाँ पे ये होता है ना कि बहुत सारे पेशेंट होते हैं, दुनिया भर के डॉक्टर आते हैं, मतलब दुनिया भर के क्या कहते हैं पेशेंट आते हैं सरकारी में, क्योंकि सब कुछ फ्री में होता है। और डॉक्टर जो है ना इतना ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं, इतना ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, इतने ज़्यादा लोगों को देख के, हर किसी से मिलना, हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करना, इस चक्कर से इरिटेशन की वजह से ना उनका बिहेवियर स्टाफ का मतलब नहीं होता ठीक। वो बस करते काम अच्छा है, काम आपको अच्छा करके देंगे, बट यह है कि बिहेवियर ठीक नहीं होता। और बाकी यही चीज़ मेरे साथ भी हुआ, पर मेरा काम अच्छा हो गया। मुझे बिहेवियर से क्या करना, डॉक्टर ने सब कुछ ठीक करके मुझे घर भेज दिया, वही बहुत है। बेबी का वेट, मेरी बेबी का वेट कितना था जब वो हुई? उसका वेट कुछ भी नहीं था, मतलब जितना होना चाहिए नहीं होना चाहिए। लास्ट अल्ट्रासाउंड में तो मेरा वेट अच्छा निकला था, लेकिन वो प्लेसेंटा पानी का वेट होता है जिसमें बच्चा होता है, तो उसका वेट की वजह से मैं खुश हो गई थी कि शायद मेरी बेबी अच्छा ग्रो कर रही है। और ये थोड़ा सा 2 हफ्ते पहले हो गई थी, मतलब अपनी ड्यू डेट से पहले ये आई है मेरी बेटी। तो इसका वेट सिर्फ 2 किलो 300 ग्राम ही था, इतनी छोटी सी थी जब ये हुई थी। देख के ही इसको मतलब ऐसा फील हो रहा था कि क्या छोटा सा है यार। इसको मैं तो मतलब 4-5 दिन तक तो मैंने इसको नहीं सही से कैरी किया, मेरी दीदी ही इसको साफ़ सफाई करती थी, और हर चीज़ इस दीदी ही कर रही थी इसका। मेरे को बहुत डर लगता था इसको पकड़ने में। बट अब मेरी बेटी ठीक है, और कम वेट की मेरी बेटी हुई थी, और इसलिए हो गई क्योंकि अगर थोड़ा 1 हफ़्ता और रुकती तो शायद कुछ हो जाता। 1 हफ़्ते बाद डिलीवरी टाइम मतलब कंफर्म था, पक्का डिलीवरी टाइम होने का हो गया था। तो ये 1 हफ़्ता 10-15 दिन पहले आई है, तो इसलिए थोड़ा वेट कम ही रहा इसका। ऑलमोस्ट सारे मैंने सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया है इस वीडियो में, और एक और वीडियो का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगी, हॉस्पिटल एक्सपीरियंस माय लेबर पेन करके, उसको भी आप जाके देख लेना। अगर आप मेरे वीडियो को अभी देख रहे हो, आज पहली बार देख रहे हो, तो उन लोगों के लिए जिन्होंने देखी है
और उन लोगों को तो थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियो देखते हैं सारी। और बस इतना ही रहा, यही एक्सपीरियंस था मेरा डिलीवरी का, मेरी नॉर्मल डिलीवरी का। जितने क्वेश्चन थे मैंने आपको यहाँ पे इसमें बता दिए हैं, और ये वीडियो मैं आज ही पोस्ट करूँगी एडिट करके। और मेरा एक ब्लॉग आएगा, वो बाद में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और वीडियो आने वाली है जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ कि मैं डिप्रेशन पे गई थी, पोस्टपार्टम जो होता है आफ्टर डिलीवरी, वो चीज़ मुझे बहुत हुई थी, बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड के बीच में झगड़े, फैमिली के बीच में झगड़े, मतलब किसी के साथ मेरे को मन नहीं कर रहा था कि मैं बना के चलूँ। वो चीज़ हुई थी मेरे बीच में, क्योंकि उस टाइम पे अगर कोई मुझे समझा भी रहा था ना, ऐसा लग रहा था शायद मुझे वो क्यों समझा रहा है, मैं तो हूँ समझदार, ऐसा फील हो रहा था। बट कोई नहीं, होता है ये सब चीज़ें। आजकल के टाइम की मम्मा या आजकल के लोग नहीं समझते हैं, वो तो सिर्फ वही जानता है जिसने बच्चा पैदा किया है, उस टाइम पे उसको क्या फ़ील होता है। कोई बात नहीं, बहुत लोग जानते भी हैं तो वो अपने घर में बेटी बहू को सपोर्ट करते हैं, कोई लोग नहीं जानते हैं, जिनको नहीं पता रहता तो वो सपोर्ट नहीं करते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। बेटा वो भी बोल रही है मम्मा आप वीडियो शूट कर रही हो। वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और ऐसे ही आप देख रहे हैं, मुझे खूब प्यार दे रहे हैं। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। जल्दी लेके आऊँगी व्लॉग, और एक और वीडियो आने वाला है, उसका वेट करना। आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, मज़ा आएगा आपको देखने में। तो चलो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।